दुनिया की राजनीति में इस वक्त जो खेल चल रहा है वो सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं बल्कि ताकत और स्वाभिमान का खेल बन चुका है। और इसी खेल में ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। ईरान ने फ्रांस को बहुत बड़ा इनाम दिया है और एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर आप उसके साथ खड़े होते हैं तो वो उसका जवाब देना जानता है। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ एक छोटी खबर नहीं है बल्कि एक बड़ा संकेत है कि अब दुनिया बदल रही है, नियम बदल रहे हैं और जो झुकेगा वो पीछे छूटेगा और जो डटेगा वही आगे बढ़ेगा। ईरान ने फ्रांस को जो दिया है उसे सिर्फ एक जहाज की इजाजत समझना बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये इजाजत नहीं, एक ऐलान है, एक चेतावनी है और पूरी दुनिया के लिए सीधा मैसेज है कि जो हमारे साथ होगा उसे फायदा मिलेगा और जो खिलाफ जाएगा उसके रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। फ्रांस की कंपनी CMA-CGM का जहाज हार्मोस जलडमरू मध्य से गुजरा तो वो सिर्फ एक शिप नहीं था बल्कि चलता फिरता संदेश था। एक संदेश था कि दुनिया अब दो हिस्सों में बट रही है, एक वो जो ईरान के साथ है और दूसरा वो जो उसके खिलाफ है। एक फर्क साफ है, एक तरफ रास्ते खुले हैं, दूसरी तरफ दरवाजे बंद हैं और ये फैसला अब कोई और नहीं बल्कि खुद ईरान कर रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर फ्रांस को ये खास ट्रीटमेंट क्यों मिला? तो जवाब उतना ही सीधा है जितना खतरनाक, क्योंकि फ्रांस ने हर बार अमेरिका के सामने झुकने से इनकार किया। उसने दिखाया कि वो हर बार वॉशिंगटन के इशारों पर नहीं चलेगा और यही बात ईरान को पसंद आई, क्योंकि उसे चाहिए ऐसे देश जो अपने फैसले खुद ले, ना कि किसी और के दबाव में चले। ईरान ने तुरंत समझ लिया कि कौन उसके साथ है और कौन खिलाफ, और बिना देरी किए फ्रांस को वो दिया जो बाकी देशों को नहीं मिला। ये सिर्फ एक इजाजत नहीं है, ये एक नई रणनीतिक पार्टनरशिप का संकेत है, एक नए गठबंधन की शुरुआत है जहां फैसले दबाव से नहीं बल्कि ताकत से होंगे। अब जरा उस जगह को समझिए जहां ये सब हो रहा है। हार्मोस जलडमरू मध्य, वो जगह जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है, यानी ग्लोबल इकोनॉमी की नस, और जिस पर कंट्रोल का मतलब है पूरी दुनिया की सांसों को पकड़ लेना। ईरान ने इसी जगह पर अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया कि बड़े बड़े देश भी अब सोचने पर मजबूर है। एक तरफ उसने कई देशों के जहाजों को रोका और दूसरी तरफ चुनिंदा देशों के लिए रास्ता खोल दिया। यही असली ताकत है, कंट्रोल की ताकत की, चैन की ताकत, और यही ताकत पावर बैलेंस बदल देती है। आज फैसला अमेरिका नहीं कर रहा, फैसला ईरान कर रहा है कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन वही रुक जाएगा। भारत के लिए रास्ता खोलना भी इस रणनीति का हिस्सा था और इसके पीछे कोई बड़ी मीटिंग या समझौता नहीं था, बल्कि जनता का दबाव और समर्थन था। लेकिन हमारी मीडिया ने इसे दोस्ती का नाम दे दिया, जबकि सच्चाई ये है कि ये दोस्ती नहीं बल्कि हितों का खेल है। यहाँ भावनाओं की नहीं, ताकत और फायदे की भाषा चलती है। जो इसे समझता है वही फायदा उठाता है और जो नहीं समझता वो सिर्फ कहानियां सुनता रह जाता है। अब जो लोग ये सोचते हैं कि ये सब किसी एक नेता की वजह से हो रहा है, उन्हें ये समझना होगा कि ये जनता की ताकत है। आज की दुनिया में सिर्फ सरकारें नहीं बल्कि जनता भी गेम बदल सकती है, और जिसने जनता को समझ लिया उसने आधी जंग जीत ली। ईरान अब वो देश नहीं रहा जो हर दबाव में झुक जाए, अब वो खुलकर फैसले ले रहा है, साफ कह रहा है कि अगर तुम हमारे साथ हो तो हम तुम्हें आगे बढ़ाएंगे और अगर खिलाफ हो तो रास्ता बंद कर देंगे। यही नई दुनिया का नियम है जहां दोस्ती नहीं बल्कि ताकत और फायदे रिश्ते तय करते हैं। और इस खेल में ईरान ने साफ कर दिया है कि अब वही होगा जो वो चाहेगा और बाकी दुनिया को उसी हिसाब से चलना होगा। क्या कहेंगे आप इस बारे में? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दीजिए।